हाय फ्रेंड्स, ए डॉट के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रेजेंट हूँ नई वीडियो के साथ सिलोजिज्म विद वेन डायग्राम। सो डियर, ये सिलोजिज्म जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है और ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आता भी है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, IBPS PO, SBI PO, RRB एग्ज़ाम, any kind of exam you will get syllogism. So I came here for a new video with syllogism with Venn diagram. So स्टार्ट करते हैं। बेसिक थिंग्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है क्योंकि सिलोजिज्म है तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिक थिंग्स यू नीड टू बी नो। अगर आप बेसिक थिंग्स अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो सिलोजिज्म कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग्स नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें बेसिक थिंग्स के बारे में तो स्टार्ट करते हैं बेसिक थिंग्स के बारे में। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है जो यूनिवर्सल होती हैं। तो यूनिवर्सल में ऑल आता है, ईच आता है और एवरी आता है। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल बेसिक थिंग्स को समझा रहा हूँ। इन आफ्टर सम टाइम आई विल कम ऑन अ वेन डायग्राम, सो आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स कि यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है और यूनिवर्सल नेगेटिव। तो यूनिवर्सल नेगेटिव से आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे कि नो, नन, इस तरीके से। तो इसमें आपको यह है नो वन एप्पल इज़ कैट और नन कैट इज़ एप्पल। सो इन दिस वे आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ये नेगेटिव यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। अगर आप देखें पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट तो इसमें क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, सम, एनी, अ फ्यू और मोस्ट। ये कुछ वर्ड होते हैं, इनको आपको लर्न करना होगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि सम का मीनिंग क्या है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के वर्ड ज़्यादा मिल जाते हैं। और मोस्ट, क्योंकि मोस्ट आपको ये सोचेंगे आप ये दिस इज द यू आप कंसिडर करेंगे ऑल है ये, लेकिन ये ऑल नहीं है क्योंकि अक्सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर जाते हैं मोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट हो गया, एनी हो गया, तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या होता है, पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। यानी कि इसका मीनिंग ही समी होता है। मोस्ट का भी समी होता है, फ्यू का मतलब भी समी होता है, एनी का मतलब भी छोटा पार्ट, मतलब इस तरीके से वेन डायग्राम में इस तरीके से छोटे पार्ट बन जाते हैं। सो अगर नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ पॉइंट पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है, वर्ड जो यूज़ होते हैं वो नो और नॉट यूज़ होते हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा, क्योंकि रूल्स ज़्यादा जरूरी, बेसिक थिंग्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको ट्रिक्स होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सिलोजिज्म के। तो ट्रिक्स क्या है, पहले विद टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट नो यूनिवर्सल कंक्लूजन इज़ पॉसिबल। अगर आप टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करें तो कोई नो यूनिवर्सल कंक्लूजन इज़ पॉसिबल, तो यूनिवर्सल कंक्लूजन आएगा ही नहीं अगर टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट नो है। विद टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट नो यूनिवर्सल कंक्लूजन इज़ पॉसिबल। अगर आप देखें विद टू पॉजिटिव स्टेटमेंट नो नेगेटिव कंक्लूजन इज़ पॉसिबल, क्योंकि अगर आप दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को लेंगे तो नेगेटिव कंक्लूजन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पॉइंट, विथ टू नेगेटिव स्टेटमेंट नो पॉजिटिव कंक्लूजन पॉसिबल। अगर टू नेगेटिव स्टेटमेंट लेंगे आप तो इसमें पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं पॉसिबल होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें, विथ टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट नो कंक्लूजन इज पॉसिबल एक्सेप्ट व्हेन एन फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज गिवन एंड देन बाय रिवर्सिंग इट ऑन अ फर्स्ट टाइप ऑफ कंक्लूजन इज पॉसिबल। तो डियर, आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा अभी आपको मैं आपको स्टार्टिंग कर देता हूँ, क्योंकि आपको ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो आपको मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा इजीली, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये इजीली समझ जाएंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ जाए और आपके एग्ज़ाम में आप इसे सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सम कैट्स आर रैट्स। तो सम की बात हो रही है यहाँ पे, सम। ऑल बैट्स आर टेबल, ऑल रैट्स आर बैट्स। तो अगर आप देखें सम कैट्स जो हैं वो रैट्स हैं, तो सम कैट्स को और रैट्स को, इसको पर्टिकुलर देख लेते हैं पहले, रैट्स और कैट्स का, बाकी को भूल जाना। ऑल बैट्स आर टेबल, जितनी भी बैट्स हैं वो टेबल हैं।
तो इसी तरह टेबल, इसके लिए क्या करो, इसे यहाँ बना लो, इसे पूरा कंप्लीट। ऑल बैट्स, जितनी भी बैट्स होंगी वो टेबल में आ जाएंगी। फिर ऑल रेट्स आर बैट्स, जितने भी रेट्स हैं वो बैट्स हैं, इसका मतलब इसके अंडर आ गया ये। क्योंकि अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से आप इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि आपको आना चाहिए कि किस तरीके से वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। चलिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा वैसे भी नॉर्मली बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सम कैट्स आर रेट्स, तो सम कैट्स इस तरीके से मैं छोटा बना देता हूँ आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस चीज़ को। और ये आपका छोटा सा पार्ट इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा कि कुछ कैट्स जो हैं वो रेट्स भी हैं, तो ये रेट्स इस तरीके से कर लिया मैंने। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऑल बैट्स आर रेट्स, यानी कि ऑल बैट्स आर रेट्स, तो जितनी भी बैट्स हैं वो रेट्स हैं वो बैट्स में आ जाती हैं पार्ट में, तो ये बैट्स का पार्ट हो गया पूरा। फिर कहा कि ऑल रेट्स आर बैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल, ऑल बैट्स जो हैं यानी कि ये वाला पार्ट वो टेबल में आता है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा इसमें आ गया इसके अंदर। तो इसका क्या करेंगे हम, इसे एक साथ और एक इसके साथ ऐड कर लेंगे इस तरीके से, तो ये टेबल के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो इस तरीके से बना सकते हैं आप, इस तरीके से बना सकते हैं। बस कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस तरीके से हमें एक्सप्लेनेशन देना है और किस तरीके से आंसर सही होगा हमारा। तो अब इसमें कंक्लूजन भी मिलते हैं, आपको ये पता भी होगा कंक्लूजन मिलते हैं, और कंक्लूजन के बेस पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि कंक्लूजन ये फर्स्ट कहता है कि सम कैट्स आर बैट्स, तो कुछ सम कैट्स जो हैं यहाँ पे देख लेते हैं, सम कैट्स आर बैट्स, क्या कुछ कैट्स जो है बैट्स हो सकती हैं, तो सम कैट्स आर बैट्स, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें ये पार्ट जो है, इस पार्ट को जो है इसमें रेट्स भी हैं, और इस पार्ट की बात करें तो इसमें हमारा बैट्स भी हैं और कैट्स भी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये देखा जाए तो टेबल भी आ जाती हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो बैट्स का पार्ट है ये पूरा, ये वाला, और इसमें कैट्स और बैट्स हो सकता है पॉसिबल। तो ये आंसर पॉसिबल है पहला। दूसरा देखते हैं, ऑल बैट्स आर कैट्स रेट्स, क्या ऑल बैट्स कैट्स हो सकती हैं? ऑल बैट्स, अगर आप देखें बैट्स तो ये पार्ट है, और रेट्स की बात करें तो ऑल बैट्स और जितनी बैट्स हैं वो रेट्स हो सकती है, नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका रेट्स जो है अंदर आ रहा है इसके, तो सारी बैट्स जो है वो नहीं हो सकती, रेट्स नहीं हो सकती। इसमें आपका कैट्स भी हो सकती हैं, आपकी टेबल भी हो सकती हैं, क्योंकि टेबल का पूरा पार्ट है ये, दिस इज द होल पार्ट ऑफ टेबल। ऑल टेबल आर कैट्स, ऑल टेबल, जितनी भी टेबल है वो कैट्स हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि आपको रेट्स का भी पार्ट है बैट्स का भी पार्ट है, तो नहीं हो सकता ये भी। चलिए, ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल बैट्स आर कैट्स, तो देखिए ये बैट्स का पार्ट है पूरा, क्योंकि कैट्स हो सकती है, ऑल बैट्स, सारी बैट्स नहीं हो सकती, कुछ हो सकती थी, अगर यहाँ सम होता तब हो सकता था पॉसिबल, लेकिन ऑल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें यहाँ पर रेट्स का भी पार्ट आ जाता है, और ये पूरा पार्ट अलग अलग है दोनों का, इसमें टेबल भी हैं, रेट्स भी हैं और बैट्स भी हैं, मिक्सअप बना हुआ है इसका, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ओनली वन। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इजीली, मैं आपको आंसर इसमें कमेंट्स में लिख दूंगा कि किस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को। तो इसमें आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए, अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सम शिप्स आर बोट, ऑल बोट्स आर सबमरीन एंड सम सबमरीन आर याच। तो ये आपकी स्टेटमेंट इस तरीके से गिवन है, और स्टेटमेंट को आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको कंक्लूजन भी गिवन है। आपको बस क्या करना होगा, आपको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि आपको सम शिप्स आर बोट्स हैं, तो कुछ शिप्स जो हैं वो बोट हैं, तो ये वाला पार्ट जो है कुछ सम शिप्स आर बोट, इस तरीके से आपको बनाना होगा, मतलब इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा इस तरीके से। ये आपका शिप हो गया और ये आपका बोट हो गया, तो शिप एंड बोट का कॉम्बिनेशन इस तरीके से है, और ये बोट हो गया। नेक्स्ट पार्ट बोला है कि ऑल बोट्स आर सबमरीन, यानी कि सारी की सारी बोट जो है सबमरीन में आ गई, इस तरीके से आपको इस तरीके से लेके चलना है यहाँ पे। तो ये क्या पार्ट हो गया, सबमरीन हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब कुछ बोला है कि सम सबमरीन आर याच, सम सबमरीन यानी कुछ भी हो सकता है, इतना भी पार्ट हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ये आपका याच हो गया।
इस तरीके से आपको अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन निकालना है। तो सम याचिस आर बोट, कुछ याचिस जो हैं वो बोट हो सकती हैं। देखो अगर आप देखें, यहाँ से भी देखें और यहाँ से भी देखें तो बोट तो बहुत दूर है, कोई मतलब ही नहीं है इसका, आसपास भी इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सम सबमरीन आर बोट्स, तो कुछ सबमरीन जो हैं वो बोट हो सकती हैं। सबमरीन जो हैं आपकी बोट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि आपका पार्ट देखो बोट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बोट शिप के कनेक्शन में, तो सबमरीन इस तरीके से पार्ट बन रहा है ये, तो ये वाला पार्ट जो हो सकता है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। दूसरा देखते हैं, सम सबमरीन आर शिप, तो कुछ सबमरीन, ये यानी कि ये वाला पूरा पार्ट सबमरीन के पार्ट में आता है, ये सभी शिप के अंदर भी आ रहा है, तो ये वाला कॉमन पार्ट है। यहाँ भी देख सकते हो आप बड़े में इस तरीके से, तो ये शिप का पार्ट है, सबमरीन का भी पार्ट है और बोट का भी पार्ट है, तीनों पार्ट कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये अभी हो सकता है आंसर होगा ये, मतलब सम होना ही, सम याचिस आर शिप, तो कुछ याचिस जो है शिप हो सकते हैं। याचिस यहाँ है, शिप यहाँ है, नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसे इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, पर ये शिप के पार्ट में नहीं आएगा, तो इसका आंसर होंगे सेकंड और थर्ड, तो यही आंसर होगा इसका। कोई कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस अंडरस्टैंडिंग करनी है, पॉसिबिलिटी बनानी है कि किस तरीके से हो सकता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका ऑल कैरेट्स आर बर्ड, सम टेलीफोन आर कैरेट्स, ऑल बेडशीट आर टेलीफोन। तो इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन है आपको और आपको सॉल्व करना होगा, आंसर निकालना होगा इसका। कंक्लूजन ये गिवन है कि ऑल बेडशीट आर बर्ड, सम बेडशीट आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स। तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर आप देखें ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, तो सारी कैरेट्स को बर्ड में डालना है इस तरीके से। सम टेलीफोन आर कैरेट्स, यानी कुछ टेलीफोन कैरेट हो सकते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट टेलीफोन के अंदर भी आ सकता है और कैरेट के अंदर कंबाइन, तो टेलीफोन का पार्ट हो गया। अब कहा कि ऑल बेडशीट, जितनी भी बेडशीट हैं वो टेलीफोन हैं, तो ये पूरा बेडशीट का पार्ट हो गया पूरा, ये टेलीफोन के अंदर आ गया पूरा, इसमें कोई कैरेट का कनेक्शन नहीं है, ना ही बर्ड का कनेक्शन, तो यहाँ पे तो रख नहीं सकते हम इसे, इसलिए हमने बाहर रखा, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है और कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग करनी है चीज़ों की। अगर ये चीज़ पॉसिबल हो गई तो फिर आपको टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, ऑल बेडशीट आर बर्ड्स, क्या सारी बेडशीट जो हैं वो बर्ड हो सकती हैं? नहीं हो सकती, आपका टेलीफोनिक में हो सकता है बस, तो ये तो होने वाला है ही नहीं। सम बेडशीट आर बर्ड्स, कुछ बेडशीट बर्ड हो सकती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, कुछ बर्ड्स जो हैं वो टेलीफोन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स में आपका ये वाला पार्ट भी आ रहा है, तो टेलीफोन के अंदर हो सकता है, तो ये वाला पार्ट हो सकता है आंसर। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स, क्या सारे टेलीफोन बर्ड हो सकते हैं? नहीं, इसमें बर्ड सीट भी पार्ट है, कैरेट भी है, तो सभी नहीं हो सकते, तो ये तो आंसर रॉन्ग ही हो गया। तो ओनली थर्ड पॉसिबल आंसर है और यही आपका आंसर रहेगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा आप खुद से भी करें, वेन डायग्राम को समझें कि किस तरीके से वेन डायग्राम बनता है। चलिए फिर आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।